हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द न्यू किया कारेंस क्लाविस। किया ने कारेंस पे जो फीडबैक आया उस फीडबैक को लेके ये ज़्यादा प्रीमियम वर्जन बनाया है कारेंस का, और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम एलिमेंट्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर एक्सटीरियर डिज़ाइन मिलेगा, इंटीरियर में ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। सो आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस व्हीकल और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो आपको किया का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू किया कारेंस क्लाविस के प्राइस के बारे में बता देता हूं। सो अभी तक इसके प्राइसेस रिवील नहीं हुए हैं, बट मेरे हिसाब से कंपेयर टू किया कारेंस विच इज स्टिल ऑन सेल, ऐसा नहीं है कि कारेंस डिसकंटिन्यू हो गई है। कारेंस भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। सो कंपेयर टू किया कारेंस मेरे को ऐसा लगता है कि इसका प्राइस 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपीस ज़्यादा आएगा। सो दिस शुड स्टार्ट अराउंड 12.5 और 13 लाख रुपीस। सो दैट इज़ द प्राइस आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी जैसे ही इसके प्राइसेस आएंगे मैं नीचे अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट अपडेट इज़ द फ्रंट। पुरानी कारेंस में ना, मतलब जो अभी भी अवेलेबल है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की ये कंप्लेन थी कि फ्रंट उतना बोल्ड, उतना मस्कुलर नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गाड़ी लेने में लोगों को थोड़ा अजीब लगता था कि फ्रंट उतना बोल्ड और मस्कुलर नहीं है। सो उस पर काम किया गया है और अब आप इसका फ्रंट देखिए, इतना बोल्ड, इतना मस्कुलर, आपको यहाँ पे कनेक्टेड DRLs मिलेंगे। सो इसको इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद कंपेयर टू नॉर्मल कारेंस अब आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिलेगा। सो वहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे रेडार। उसके बाद आप DRLs देखिए। देन वी हैव द LED हेडलाइट विथ रिफ्लेक्टर सेटअप। फॉग लैम्प नहीं है, बट ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये 3 सेटअप मिलेगा, 3 का सेटअप। सो वो एक बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और ये जो चीज़ है ना, ये अपन किया कार्निवल में देखते हैं। सो ये जो एकदम क्रोम जैसा एलिमेंट है ना, ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो फ्रंट इज़ वेरी बोल्ड एंड मस्कुलर नाउ, और काफ़ी प्रीमियम भी दिख रहा है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज अगर आप इस गाड़ी को डीजल में लेना चाहते हो फिर आपके लिए यहाँ पे उतने अच्छे वेरिएंट्स नहीं है, बिकॉज टॉप एंड में आपको कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेकंड टॉप में आपको कोई भी डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नीचे वाले वेरिएंट्स में भी डीजल ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। द ओनली वेरिएंट इन विच यू विल गेट द डीजल ऑटोमेटिक इज द HTK+। सिंगल वेरिएंट में आपको डीजल ऑटोमेटिक मिलेगा, और वहां पे मेरे को लगता है कि बहुत से लोग इस गाड़ी को टॉप एंड वेरिएंट में लेना चाहेंगे विद द डीजल ऑटोमेटिक, बट उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो डीजल के लिए यहाँ पे उतने अच्छे वेरिएंट्स नहीं है। सो किया कारेंस क्लाविस में आपको सबसे पहले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। देन वी हैव द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल, IMT, DCT मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। सो मल्टीपल पावर ट्रेन्स हैं और किया के इंजन वगैरह बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये इस गाड़ी का इंजन भी, यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू किया के इंजन काफ़ी अच्छे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, द बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल फील्स गुड। बाकी जैसी इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग आएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से दिस शुड स्कोर गुड, बिकॉज अब आपको यहाँ पे ADAS मिल रहा है। उसके बाद अंदर की तरफ 6 एयरबैग्स एंड ऑल्सो सेफ्टी फीचर्स आर गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से आपको कंपेयर टू नॉर्मल कारेंस ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि अब आपको यहाँ पे बड़े व्हील्स मिलेंगे। सो वी हैव बिगर व्हील्स। बाकी डिज़ाइन एंड ऑल लुक्स गुड। नॉर्मल कारेंस का भी यार साइड डिज़ाइन बढ़िया लगता है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो हेयर वी हैव बिगर व्हील्स नाउ। ये 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/55 R17। बाकी डिस्क ब्रेक्स है, यहाँ पे क्लैडिंग। देन वी हैव कैमरा, टर्न सिग्नल, रिक्वेस्ट सेंसर। देन वी हैव द क्रोम लाइन ऊपर की तरफ, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए, कंपेयर टू नॉर्मल कारेंस अब ये ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, बिकॉज जो टेल लाइट है
टेल लाइट में आपको ये स्मोक डिफेक्ट मिलेगा। उसके बाद ये जो नीचे एलिमेंट्स हैं, बढ़िया दिख रही है यार गाड़ी, मतलब बहुत सुंदर दिख रही है। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स हैं। ये आप पूरा देखिए, इतना बढ़िया दिखता है। उसके बाद यहाँ पे किया कारेंस क्लैविस यहाँ पे, देन वी हैव द इंजन। उसके बाद रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और एडास के लिए आपको पीछे की तरफ भी रेडार वगैरह मिलने वाला है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो एक्सटीरियर पहले से बेटर हो गया है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये एक चीज़ है कि कंपेयर टू नॉर्मल कारेंस, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे पावर टेलगेट होता ना तो काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज लुकिंग एट द प्रीमियम इमेज, अगर पावर टेलगेट होता तो काफ़ी मज़ा आ जाता है यहाँ पे। बाकी अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, इवन विथ ऑल द रोज अप, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है, बिकॉज कंपेयर टू अदर 7 सीटर्स, इवन विथ ऑल द रोज अप, यहाँ पे आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे थोड़ा सा और एरिया है, और अगर आप सीट को फोल्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे इतना बढ़िया एरिया मिलेगा। सो अगर आप फोल्ड करते हो, द स्पेस इज़ वेरी गुड। अगर फोल्ड नहीं करते हो, देन ऑल्सो द स्पेस इज़ गुड हेयर। सो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे हुक है, देन वी हैव अ लाइट हेयर, सब वूफर। सो बढ़िया है यार, स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया है। एंड अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो एक्सटीरियर से कैसी लगी आपको, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। उसके बाद इंटीरियर में अब आपको ये लाइट कलर की अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो कि इतनी प्रीमियम दिख रही है, बिकॉज इसमें आपके देख रहे हैं ये जो परफोरेशन वगैरह है यार, इतना सोफेस्टिकेटेड दिख रहा है। सो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे कर्टेन्स हैं, द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, अच्छे बड़े डोर्स हैं। सो अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्लू ट्रीटमेंट, ये पूरा लेदरेट सॉफ्ट टच, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच, देन वी हैव सम एरिया हेयर। उसके बाद 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़, बोस की तरफ से स्पीकर्स हैं, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। और अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, सेकंड वाली सीट भी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और अब अपन थर्ड रो में चलते हैं। सो थर्ड रो के जाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस दिस बटन यार, ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, एंड देन यू कैन गो इन द थर्ड रो। तो ये देखिए ऐसे फोल्ड हो जाएगी, आप आराम से जाइए। द एरिया हेयर इज़ वेरी गुड। सो अंदर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी अच्छा एरिया है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके, बट अगर मैं यहाँ पे सीट को रिक्लाइन कर लूँ, फिर मेरे को अंडर थाई सपोर्ट से उतनी दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। सो येस, दिस इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर। अगर आपको यहाँ पे अडल्ट्स को बैठाना है, बच्चों को बैठाना है, आप एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे, बिकॉज बहुत ही स्पेशियस थर्ड रो है। सीट को रिक्लाइन कर लो, द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो बिल्कुल भी यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं है, और यहाँ पे प्रॉपर अमेनिटीज़ भी हैं। ऊपर की तरफ एसी वेंट है यहाँ पे, उसके बाद लाइट्स हैं, दोनों तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, कप होल्डर्स हैं। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। अंदर आना बाहर आना वो भी कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। सो वेरी कंफर्टेबल थर्ड रो। एंड अपन चलते हैं सेकंड रो में। सो लुक एट दिस, मेरे को यहाँ पे स्पेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, और अगर मेरे को और स्पेस चाहिए तो मैं सीट को पीछे कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार काफ़ी अच्छा है। सो बहुत अच्छा हेडरूम है, और अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, आई कैन रिक्लाइन इट, आई कैन बी मोर कंफर्टेबल। सो सीट यार बहुत कंफर्टेबल है। द स्पेस हियर, द एयरी फीलिंग, ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो बहुत सही यार, द सेकेंड रो इज़ वेरी गुड। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द बेंच सीट, अगर आप बेंच के साथ जाते हैं, फिर आप यहाँ पे 3 अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे, बिकॉज एकदम फ्लैट फ्लोर है, आराम से आप बैठाइए, द विथ एंड ऑल इज गुड। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक हैंडल मिलेगा, देन वी हैव लाइट्स, ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट मिलेगा। सो ये एक बढ़िया चीज़ है, यू कैन डायरेक्टली हैव एयर ऑन योर फेस, सो दैट इज़ गुड। उसके बाद यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, उसके बाद ये फ़ोन होल्डर, देन वी हैव अ टेबल ऑल्सो। अगर आपको कुछ खाना है, कुछ काम करना है, तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, और यहाँ पे बॉटल वगैरह रखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स, ये रियर वेंट्स का ब्लोअर कंट्रोल है,
तो अगर आपको ब्लोअर कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो कूल्ड। अगर आप यहाँ पे छोटी बॉटल रखते हो ना तो उसमें आपको एक कूलिंग का फीचर मिलेगा, सो वो भी एक कमाल की बात है। बस ये है कि आप यहाँ पे बड़ी बॉटल नहीं रख पाएंगे, छोटी बॉटल ही रखना पड़ेगा, बिकॉज इसकी ये जो चीज़ है ना ये अटकेगा। सो यहाँ पे आप छोटी बॉटल ही रख पाएंगे, बट ठीक है, छोटी बॉटल रखोगे तो वो कूल्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉस मोड मिलता है, सो यू कैन शिफ्ट द पर्सन हेड, और फिर आपको यहाँ पे और बेहतरीन एरिया मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट प्योर एयर, अगर आपको एयर प्यूरीफायर एक्टिवेट करना है, कंट्रोल करना है, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी AC वेंट्स एंड ऑल, द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी है, और सेंटर से अगर आपको 3rd रो में जाना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सो बहुत सही यार, द स्पेस मैनेजमेंट इन दिस कार इज टॉप नॉच। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको नया वाला किया का की फॉब मिलेगा। ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है, इसमें एक अच्छा वेट भी है, सो इट फील्स वेरी प्रीमियम। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और बूट रिलीज, ये सब फीचर्स हैं। बाकी इस तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। बट उससे पहले लुक एट द इंटीरियर, कितना सोफिस्टिकेटेड, कितना प्रीमियम दिखता है, सो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच। देन वी हैव ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज। यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग। एंड कंपेयर टू नॉर्मल कारेंस, अब आपको यहाँ पे 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी। बट ये मेरे को लगा कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, विच इज़ द हाइट एडजस्टमेंट, वो तो अभी भी मैनुअल है। इसको यार पावर देना चाहिए था। बाकी सीट को आगे पीछे करना, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, सो दिस कुड हैव बीन मैनुअल। इसको पावर देना चाहिए था। बाकी अभी आपको यहाँ पे आगे पीछे करना और रिक्लाइन करना वो पावर्ड मिलेगा, बाकी ये मैनुअल है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बाकी सीट वगैरह एकदम प्रीमियम फील होती है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे इंटीरियर का लेआउट किया गया है, उसके बाद जो कलर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो फिट एंड फिनिश है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी प्रीमियम। सो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो अब आपको यहाँ पे सिमिलर स्टीयरिंग मिलेगा जो अपन किया सिरोस में देखते हैं। फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप्ड है, और इसमें आपको ये डुअल फिनिशिंग मिलेगी। सो यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे बेज। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल एंड द ADAS कंट्रोल्स, और काफ़ी बढ़िया फील होता है यार, इसको पकड़ने में एक अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स, और स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो प्रॉपर एडजस्टेबिलिटी है और काफ़ी प्रीमियम है। अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है, ये 10.25 इंच और ये भी 10.25 इंच। सो पूरा कनेक्टेड फील होता है, काफ़ी बढ़िया फील होता है। और इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे स्पीड, टैकोमीटर और मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे। सो वी हैव क्लॉक, उसके बाद वी हैव द TPMS, यहाँ पे रियल टाइम माइलेज वगैरह, मतलब मल्टीपल इंफॉर्मेशन हैं, कंपस एंड ऑल। सो काफ़ी बढ़िया फील होता है, और आप इसका लेआउट वगैरह भी चेंज कर पाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये भी 10.25 इंचेस का है। इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन सेल्टॉस एंड मल्टीपल किया कार्स। सो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों फीचर्स मिलेंगे, और काफ़ी स्लिक सिस्टम है, एकदम आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें आपको वैले मोड, क्वाइट मोड, उसके बाद किया कनेक्ट, देन वी हैव द सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आपको व्हीकल सेटिंग्स में यहाँ पे ADAS के फीचर्स मिलेंगे। देन वी हैव द क्लस्टर फीचर्स, अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है तो। उसके बाद लाइट्स, आपको यहाँ पे 64 कलर्स की एम्बियंट लाइट मिलेगी। सो यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे भी है। सो 64 कलर्स की एम्बियंट लाइट है, जैसे भी आपको चाहिए आप एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स एंड ऑल्सो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ आई शो यू द 360 कैमरा भी यार एकदम कमाल का है। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, अगर आपको 3D व्यू देखना है तो वो भी आप देख पाएंगे। सो बहुत ही अच्छा यार, मतलब देखिए कितना स्लिक है, कितने बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सो वो एक बढ़िया बात है। देन वी हैव दिस टच पैनल, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी सी इन किया कार्निवल।
सो कार्निवल से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। सो जैसे ही आप इसको टच करेंगे यहाँ पे ये पूरा चेंज हो जाता है, सो मीडिया एंड ऑल। और जैसे ही फिर आप इसको टच करेंगे फिर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सो वो आ जाएगा। और एकदम ईजी टू यूज़ है, प्रॉपर यहाँ पे नॉब्स एंड ऑल, सो एकदम आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देन वी हैव USB 12 वोल्ट टाइप सी वायरलेस चार्जिंग, दिस इज़ द मैनुअल गियर बॉक्स, बाकी मल्टीपल गियर बॉक्स के ऑप्शन है। उसके बाद फ्रंट में भी आपको यहाँ पे कूलिंग का फीचर मिलेगा, सो अगर आप यहाँ पे कुछ रखेंगे ना यू कैन कूल इट। और दो कप होल्डर्स हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो पीछे भी कूलिंग, यहाँ पे भी कूलिंग। उसके बाद हैंड ब्रेक, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद द सॉफ्ट टच, और इसके अंदर एक ट्रे है और काफ़ी अच्छा एरिया है, सो दैट इज़ गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की तरफ। सो ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलेगा, नॉट एन इशू। एंड देन वी हैव ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे SOS, देन वी हैव द टो, एंड देन वी हैव द किया कनेक्ट, सो अभी फोकस नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर, देन वी हैव सनग्लास होल्डर, यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल, सीट बेल्ट की वार्निंग। एंड कंपेयर टू नॉर्मल कारेंस अब आपको यहाँ पे डुअल डैश कैम मिलेगा, सो ये फ्रंट का भी रिकॉर्ड करता है, गाड़ी के अंदर का भी रिकॉर्ड करता है, सो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अच्छा सेफ्टी फीचर है, आजकल यार डैश कैम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी फिटेड है, तो कोई भी वायर वगैरह एक्सपोज नहीं है, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके बाद यहाँ पे एक मिरर है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ, बिकॉज नॉर्मल कारेंस में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है, नॉर्मल सनरूफ मिलती है। सो यहाँ पे आपको ये मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, और इसका ओपनिंग एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। और इसकी वजह से जब आप यहाँ पे बैठोगे आपको यार एक बढ़िया व्यू मिलेगा, सो वो एक कमाल की बात है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो क्लैविस में आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे ADAS में 20 ऑटोनॉमस फीचर्स मिलते हैं, सो सेफ्टी एंड ऑल इज गुड। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन फर्स्ट गियर, यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। एंड नाउ रेविंग द इंजन, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो ये जो इंजन है ना, टुडे वी हैव द टर्बो पेट्रोल, तो यहाँ पे ना वंस इट स्टार्ट्स गोइंग फिर पावर काफ़ी अच्छी है। जैसे अगर आप 3,500 RPM पे हैं फिर आपको एकदम अग्रेसिव पावर मिलेगी, बट अंडर 3,500 RPM, जैसे अगर आप एक हायर गियर पे हो और अगर आपको एकदम से पावर चाहिए तो वहाँ पे आपको हल्की सी कम पावर मिलेगी। मतलब इंजन अंडर पावर्ड नहीं है, बट जैसे अपन डीजल से कंपेयर करें, डीजल इंजन से कंपेयर करें तो वैसी आपको यहाँ पे पावर नहीं मिलेगी। सो यू विल हैव टू डाउन शिफ्ट, सो वो एक बात है। एंड कंसिडरिंग कि इस गाड़ी में जिस तरीके से डीजल वेरिएंट्स दिए गए हैं, जैसे आपको टॉप एंड में और बाकी में डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, टॉप एंड में शायद डीजल भी नहीं है, सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि द वेरिएंट्स कुड हैव बीन बेटर। बाकी अगर मैं ये टर्बो पेट्रोल के बारे में बात करूँ, वंस यू स्टार्ट गोइंग फिर यार यहाँ पे एकदम अग्रेसिव पावर है, बढ़िया पावर है, इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है। बस ये है कि कभी अभी आपको जैसे डाउनशिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा, ये नहीं है कि यू कैन बी एट अ हायर गियर और इंजन सब कुछ मैनेज कर ले, तो वैसा नहीं है। तो वही बस एक मेरे को लगा, बट इफ़ यू आर गोइंग विद द ऑटोमेटिक 7 स्पीड DCT फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यूज इट द वे यू वांट, सो वो एक बढ़िया बात है। सो पावर अच्छी है, एकदम फ्रीली रेव करता है इंजन, बढ़िया तरीके से पावर देता है और एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है, कोई भी इंजन की तरफ से आवाज़ नहीं है, वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड। सो इंजन इज़ गुड। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द डीजल, तो डीजल में तो यार एकदम मज़ेदार पावर है, बढ़िया टॉर्क है, सो एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सो टुडे वी हैव द मैनुअल वेरिएंट। यहाँ पे यार एक तो क्लच इतना हल्का है और इतने बढ़िया तरीके से मॉड्यूलेटेड है कि इसको यूज़ करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द गियर बॉक्स, आराम से यार गियर स्लॉट करो, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड। एंड इफ यू आर गोइंग विद द ऑटोमेटिक्स, तो इस गाड़ी के ऑटोमेटिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, DCT, टॉर्क कन्वर्टर,
सारे ही गियर बॉक्स आपको बढ़िया मिलेंगे। सो ऑटोमेटिक के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड द मैनुअल इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो बढ़िया पावर ट्रेन है। पावर ट्रेन के मामले में तो यार ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी यार इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। पीछे तरफ देखने में, फ्रंट में, कहीं पे भी आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा। सो फ्रंट में देखने में, साइड में देखने में, पीछे देखने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड। इस गाड़ी को सिटी में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में, मनूवर करने में आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। सो वो एक बढ़िया बात है, बिकॉज लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल यू वांट द विजिबिलिटी टू बी वेरी गुड। बिकॉज अगर देखने में दिक्कत होगी तो फिर आपको गाड़ी को चलाने में भी दिक्कत होगी, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। सो द विजिबिलिटी इज़ अमेजिंग। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स के बारे में। सो एनवीएच लेवल्स भी काफ़ी कमाल के हैं। ना ज़्यादा रोड की आवाज़ है, ना विंड की आवाज़ है, ना इंजन की आवाज़ है, ना सस्पेंशन की आवाज़ है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी साइलेंट and the NVH levels are very good in this vehicle. So that is also a very good thing because उसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिलेगा, ज़्यादा रिलैक्स फीलिंग आएगी। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड, द बाइट इज़ वेरी गुड, द मॉड्यूलेशन इज़ वेरी गुड। सो ब्रेकिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे अपन एक यू टर्न लेके देखते हैं बिकॉज दिस इज़ अ बिग व्हीकल। देखते हैं इतने से एरिया में मुड़ पाती है कि नहीं। बाकी यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है तो आपको ये ऐसे करके दिख जाएगा। सो लगभग तो मुड़ आएगी। यस यस यस, इतने से एरिया में मुड़ गई यार। सो द टर्निंग रेडियस इज़ वेरी गुड। सिटी वगैरह में यू टर्न लेने में या फिर एकदम से टर्न वगैरह करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो वो एक बढ़िया बात है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है। इससे बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं है, बट जैसे आप आराम से चलाओगे इट्स वेरी लाइट। गाड़ी को मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप तेज़ चलाते हो अच्छे से वे अप होता है और इससे आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी गुड। बस ये है कि बहुत ज़्यादा फीडबैक वगैरह नहीं है, बट लुकिंग एट द नेचर ऑफ दिस व्हीकल यहाँ पे फीडबैक वगैरह की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वो एक बात है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड। अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पोर्टहोल आता है, दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको एकदम कंफर्टेबल रखेगा। बस ये है कि सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, तो हल्का कम ट्रैवल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप एकदम से कोई बड़े गड्ढे में जाओगे ना तो फिर ये बॉटम आउट करता है। सो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। बट टिल द टाइम उसमें ट्रैवल है तब तक आपको एकदम बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह भी नहीं है। सो अगर आप इस गाड़ी को एकदम से टर्न वगैरह करोगे, बॉडी रोल वगैरह ज़्यादा नहीं है। गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, वेरी कंफर्टेबल। सो वो एक अच्छी चीज़ है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो टुडे वी हैव द टर्बो पेट्रोल। इससे आपको सिटी में 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 15-16 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज यू कैन गेट विद द टर्बो पेट्रोल। इफ़ यू आर गोइंग विद द नॉर्मल पेट्रोल तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपको हल्का और कम माइलेज मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे उतनी पावर नहीं है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रेफ करना पड़ेगा, ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा, तो उसमें आपको और कम माइलेज मिलेगा। बट इफ़ यू आर गोइंग विद द डीजल में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा। सो इन द सिटी यू कैन गेट अराउंड 13-14 किलोमीटर्स पर लीटर एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 18-19-20 इतना माइलेज आपको डीजल में मिल जाएगा। सो माइलेज कमाल का है। बाकी अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जा रहे हैं तो फिर आप 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर कम ले लो, है ना। अभी जो मैंने आपको नंबर्स बताए उसमें आप 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर कम ले लो। सो दो ज़्यादा माइलेज फिगर्स बाकी बढ़िया है यार। द मेन थिंग इज़ ये जो स्टेयरिंग है इतना बढ़िया फील होता है, लाइक इट फील्स वेरी प्रीमियम। और फ्रंट में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। द स्क्रीन्स एंड ऑल आर वेरी गुड। सो काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आती है और बढ़िया लगता है इस गाड़ी को चलाने में। वेरी इजी टू ड्राइव, वेरी कंफर्टेबल। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको किया कारेंस क्लैविस लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आपका कारेंस लेने का प्लान था और अगर आपको एक ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज कारेंस इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। कारेंस में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड द प्राइस वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। सो अगर आपको कारेंस पसंद थी और आपको एक ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए विच इज़ मोर प्रीमियम, जिसमें आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलें, उसके बाद इंटीरियर जिसका ज़्यादा प्रीमियम हो, एक्सटीरियर ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर हो, फिर मैं कहूँगा क्लैविस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू। बिकॉज अब आपको यहाँ पे जो कारेंस में दिक्कत थी ना, मतलब दिक्कत तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी
उस चीज़ पे किया ने काम किया है और वो सारी चीज़ें अब आपको क्लैविस में ज़्यादा बेटर मिलेंगी। सो काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट एकदम बोल्ड मस्कुलर, रियर इज़ वेरी गुड, द इंटीरियर इज़ वेरी प्रीमियम और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे। सो वो एक बढ़िया बात है। द ओनली प्रॉब्लम विच आई फाइंड इन दिस व्हीकल इज़ द वेरिएंट बाइफिकेशन। जैसे अगर आप टॉप एंड वेरिएंट देखोगे तो वहाँ पे कोई भी डीजल नहीं है, सेकेंड टॉप में डीजल ऑटोमेटिक नहीं है, आपको थर्ड टॉप में डीजल ऑटोमेटिक मिलेगा। सो देयर आई फील कि टॉप एंड वेरिएंट में भी डीजल के ज़्यादा ऑप्शंस देना चाहिए था, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। सो टॉप एंड में आपको सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, विच फॉर दिल्ली कस्टमर्स इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट फॉर एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब एरियाज में यार डीजल चाहिए और वो आपको यहाँ पे टॉप एंड में नहीं मिलेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो क्लैविस लेगा ना वो टॉप एंड के साथ ही जाएगा, बिकॉज ही इज गोइंग फॉर अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट, उसको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, अदरवाइज वो कैरेंसी ले लेगा। सो वहाँ पे मेरे को लगा कि टॉप एंड में डीजल होना चाहिए था, सेकेंड टॉप में डीजल ऑटोमेटिक होना चाहिए था, बट द वेरिएंट बाइफिकेशन इज नॉट दैट गुड। बाकी गाड़ी कमाल की है, एकदम बढ़िया है, यहाँ सॉर्टेड, बहुत प्रीमियम फील होती है एंड इट्स वेरी स्पेशियस, अ प्रॉपर 7 सीटर। सो आपको क्लैविस कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।